एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी बी फार्मा में कुछ स्टूडेंट 12th के बाद एडमिशन लेंगे या कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा। तो इसमें हम उन स्टूडेंट के लिए बात करूँगा कि जो अभी बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि बी फार्मा के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको एडमिशन लेने के बाद आपको कैसे 4 साल निकालने हैं या डी फार्मा करके आप 2 साल कैसे आपको कॉलेज में पूरे कंप्लीट करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अभी जो बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, तो वो उन्हें 4 साल, आपको पता होगा बी फार्मा जो हमारा कोर्स है वो 4 साल का है, ठीक है। अब 4 साल में आपको इतने सिलेबस हैं, इस सिलेबस में इतना सारा कुछ, इतना बड़ा लेंदी सिलेबस है, उसमें आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि देखो, सबसे पहले स्टूडेंट जब आते हैं एक कॉलेज से निकल के, स्कूल से निकल के, वो जब कॉलेज में आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है। उस टाइम पर उन्होंने क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें लोग सोचते हैं यार हो ही जाएगा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखना है, तो वो सोचते हैं कि हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है। अगर आप नोट्स बनवाया जा रहा है, नोट्स कंप्लीट करो, प्लस आपको अपने से सिलेबस को पढ़ना है। आप सिलेबस निकालो, अपने सिलेबस को निकालो और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करो। क्योंकि अगर आप वो टॉपिक्स कवर नहीं करोगे तो उसमें फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर आपको क्या होगा कि बैक लगेगी। और बैक क्यों लगती है? अब यही रीज़न है कि बैक लगने का कि आप पढ़े नहीं हो, और जो पढ़ते भी हैं तो वो सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अब कैसे उन्हें पढ़ना कैसे है, उन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ सिलेबस में मिल जाएगा कि हाँ, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको कैसे पास होना है, सारा कुछ मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। बताऊँगा आगे चल के, आपको सारा कुछ कंप्लीट भी कराऊँगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहली बात मेरी जो, उसको नोट डाउन करना कि आपको अपना सिलेबस निकाल लेना है। यूनिट 1 में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के यूनिट्स 1 2 3 4 5 जितनी भी 5 यूनिट है, सभी सब्जेक्ट के 5 यूनिट को निकालो, उसको नोट डाउन करो कॉपी में, उस टॉपिक को लिखो। टॉपिक्स को लिखने के बाद उसमें एक टॉपिक लिख लिया, उसके बाद उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको लिखो, उनकी थ्योरी बनाओ। और मतलब एक यूनिट, जितनी भी यूनिट है ना, उसको आप क्या करो कि आप उसको 2 पेज में कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। 2 पेज में उसको शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बना के उन सब चीज़ों को, उसको शॉर्ट नोट बना के उसको रिवीजन करो, उसको पढ़ो सारा कुछ। और फिर जाके आपका, अगर आप इतना करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बैक तो नहीं लगने वाली, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं उनके लिए है, और ये बेनिफिट्स है। जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, वो आगे चल के अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको अपने नोट्स पे। आप मतलब कि आप कॉलेज में क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, कॉलेज में कैसा पढ़ाया जा रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है। अगर ठीक है, कॉलेज अच्छा है तो अच्छी पढ़ाई होगी। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं जहाँ पे कॉलेज अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं टीचर्स, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कम है तो फिर वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं। टीचर्स उतने तरीके से पढ़ाते नहीं हैं सही तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं। अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, फिर भी आप बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है, तो फिर भी आपको क्या करना है, अपने से नोट्स बनाने हैं, अपने से कंप्लीट करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, 5 यूनिट्स कवर करनी है, उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। वो सारा कुछ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आपको ऐसे बहुत सारे, अगर मेरे से पढ़ना है मेरे से पढ़ लेना, मैं भी आपको सारा कुछ सिलेबस कवर कराता हूँ, ठीक है। और अगर और भी टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि आप मेरे से, समझ रहे हो ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, सिलेबस ज़रूर कवर करना है। ये नहीं कि आपने आज कर लिया है। आपको डेली एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको डेली, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो उससे क्या करना है, आपको 2 घंटे डेली अपने नोट्स के लिए निकालना है टाइम। 2 घंटे आप क्या करोगे, अपना नोट्स कंप्लीट करोगे डेली, 2 घंटे उसका रिवीजन करोगे। ये चीज़ें करोगे तो आपका मतलब कि इतना जान जाओ कि आपकी बैक तो नहीं लगने वाली है, गारंटी देता हूँ मैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपकी बैक नहीं लगेगी। बाकी हम यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करा देंगे, और आपको किस तरीके से, मतलब जो बता रहा हूँ सारी हेडिंग्स का, वो सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक यही था, इसी पे वीडियो थी। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और सिलेबस बहुत जल्द सारा कुछ कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू।